हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शैशवावस्था और बाल्यावस्था का अध्ययन कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि किशोरावस्था को समझने में आपको काफ़ी सरलता होगा और इस अवस्थाओं को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ने में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो आपको पता होगा, जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है शैशवावस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इसे भी जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सबसे पहले तो किशोरावस्था का एज होता है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे जीवन का बसंत काल कहा जाता है, जबकि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क, हड्डियों का विकास, लंबाई, मोटाई, आवाज में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। इस अवस्था को जीवन का संधि काल कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय या स्थायी सदस्य हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हम लोग बाल्यावस्था पढ़े थे, बाल्यावस्था में था कि बच्चे समूह बना के रहते हैं, लेकिन उनका जो समूह होता है वह अस्थायी नहीं होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह अपने समूह के अस्थायी सदस्य नहीं होते थे। लेकिन किशोरावस्था में जो इनका समूह बनता है वह सक्रिय समूह और अस्थायी सदस्य ये होते हैं। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां अपने को अच्छा दिखाने के लिए सजते तथा संवरते हैं, जिससे विपरीत लिंग का आकर्षण उनके प्रति बढ़े। यह अवस्था तनाव, तूफान तथा स्वप्न की अवस्था कहलाती है। इसमें विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक तथा भावात्मक होती है। यहीं पर जीवन साथी की तलाश होती है। किशोरावस्था में ही जीवन साथी की तलाश होती है। अधिकारियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के प्रति विरोधी प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं वह केवल अपने हम उम्र के ही जो साथी सहपाठी होते हैं उन्हीं की बातों को वो सही मानते हैं और उन्हीं की बातों को वह करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई अधिकारी, कोई अभिभावक या शिक्षक उनको सही राह दिखाने का प्रयास करता है तो वह विरोध की प्रवृत्ति जागृत करते हैं और उन्हें अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपने समवयस्क के द्वारा कही गई बातें ही सर्वोपरि होती है। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में व्यवहार में अस्थायित्व आने लगता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे व्यवहार में अस्थायित्व आने लगता है। अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित हो जाता है। इस अवस्था का सबसे बड़ा ऋणात्मक पहलू यह है कि इस अवस्था में समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पहलू यही है कि इसमें समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। बात बात पे अग्रसर हो जाते हैं। किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी न होने पर पलायनवादी प्रवृत्ति
होती है जिसमें भावनाओं में बहकर आत्महत्या का भाव भी इसी अवस्था में दिखाई देता है। यहाँ पे किशोर के क्या यहाँ पर किशोर अपनी इच्छाएं जागृत करते हैं, और अगर इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है या फिर कोई भी घर से डिमांड करते हैं और उन्हें अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आत्महत्या का भी प्रयास कर सकते हैं, और ज़्यादातर आत्महत्या इसी अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझता है। यहाँ पर क्या है कि किशोर अपने आप को बहुत बड़ा मतलब बहुत ही समझदार समझते हैं, जबकि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए वह छोटे ही होते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किशोर अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, जबकि अपने से बड़ों के आगे वह छोटा ही रहते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें सबसे बड़ी विशेषता है तूफान एवं तनाव की अवस्था, तूफानों की अवस्था। और यह स्टेनले हॉल ने कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किलपैट्रिक ने अपने परिभाषा में बताया है। जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल TNH ने बताया है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, यहाँ पे क्या होता है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता होती है, जबकि इससे पहले आपने बाल्यावस्था पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में थोड़ा सा स्थिरता आती है। जबकि उससे पहले हम बात करें शैशवावस्था की, तो वहाँ भी शारीरिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी तीव्रता होती है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वह शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है, मतलब कि वैसे ही परिवर्तन यहाँ पे भी होते हैं, तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मित्र बनते हैं वह अस्थायी होते हैं। व्यवहार में विभिन्नता, व्यवहार में अनेक तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, यहाँ पे स्थिरता एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना से आशय है कि किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को अपना आदर्श बना लेते हैं और उसी के राह पे चलना पसंद करते हैं, तो इसे वीर पूजा की भावना का विकास होता है। ईश्वर व धर्म विश्वास, इस अवस्था में किशोरावस्था में ईश्वर व धर्म में विश्वास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का बहुत ही अधिक विकास होता है। काम शक्ति में परिपक्वता, काम शक्ति में परिपक्वता आ जाता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, इस अवस्था में बच्चे यह चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, और यदि उनके ऊपर घर वालों के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो वह विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना विकसित होती है। व्यवसाय चयन की चिंता, इस उम्र में व्यवसाय चयन की चिंता होने लगती है। रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। समाज सेवा की भावना विकसित होती है। स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान की भावना विकसित होती है। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन, इसमें सबसे पहला कथन है किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। स्टेनले हॉल के अनुसार संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। और स्टेनले हॉल ने एक बुक लिखा है जिसे एडोलेसेंस बुक के नाम से जाना जाता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए।
सत्तावादी शिक्षण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सत्तावादी शिक्षण की बात किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। बालकों को भावात्मक क्षेत्र में सहायता देने की आवश्यकता होती है। पाठ्य सहभागी क्रियाएं शिक्षण का अनिवार्य अंग होना चाहिए। किशोरावस्था में संस्कृति, समाज, व्यवसाय की शिक्षा देना चाहिए। शिक्षण बहुविधि प्रकार से होनी चाहिए तथा साथ ही समस्या समाधान प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। किशोरावस्था में समूह शिक्षण अनिवार्य अंग होना चाहिए। यहाँ पे समूह शिक्षण होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।